हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे। इसका शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यता है। आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि सब एक साथ मंगलाचरण प्रार्थना को दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद श्री प्रभुपाद जी की जय। तो 7 प्रश्नों तक हम सॉल्व कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 7 क्वेश्चंस। 8वें क्वेश्चन से आगे अभी सॉल्व करेंगे। तो 8वां प्रश्न है इस प्रकार से, अपने गुरु के लिए भंगी बनने वाला राजकुमार कौन है? उसने यह कार्य किस भाव से किया? दोबारा दोहरा रहा हूं। अपने गुरु के लिए भंगी बनने वाला राजकुमार कौन है? उसने यह कार्य किस भाव से किया? सबसे पहले खुशी सिंह माता जी। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अपने गुरु के लिए भंगी बनने वाला राजकुमार नरोत्तम है। वे लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने हेतु आतुर थे। लोकनाथ गोस्वामी एक विनम्र व महान वैष्णव थे और वह जगत में प्रसिद्ध नहीं होना चाहते। वे स्वयं को लोक प्रसिद्ध से दूर रखते थे, इसलिए उन्होंने नरोत्तम के अनुरोध को अस्वीकार किया। प्रतिदिन लोकनाथ महाराज अपने सुबह के नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले स्थान को अगले दिन के लिए साफ सुथरा पाते और यह जानने के लिए आतुर थे आखिर वह व्यक्ति है कौन जो प्रतिदिन झाड़ू लगा जगह को साफ करता है। एक दिन झाड़ियों के पीछे छिपकर नरोत्तम को झाड़ू लेकर उस स्थान को बड़ी विनम्रता से साफ करते देख उन्हें बड़ी आश्चर्य हुई। उन्होंने उसे कहा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। वह एक धनी परिवार का राजकुमार होने के बावजूद निम्न कोटि का कार्य कैसे कर सकता है। नरोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो उन्होंने उसे दीक्षा देने के लिए सहमत हो गए। तो उन्होंने यह कार्य दास्य भाव या विनीत सेवा भाव से किया। अपने आप को दास मान वैष्णव भक्त की सेवा की महत्ता से परिचित हो उन्होंने ऐसा कार्य किया। उन्हें यह ज्ञात था कि जीवन को धन, शिक्षा, शारीरिक सुंदरता अथवा उच्च कुल में जन्म लेने से सार्थक नहीं बनाया जा सकता। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो किसी वैष्णव भक्त जो कि भगवान को अति प्यारा है की कृपा से ही संभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, अच्छे से बताया। और कोई बात कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं इसमें, या कुछ बताना चाहते हैं इससे संबंधित? प्लीज म्यूट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये विनम्रता गुण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विनम्रता से भगवान के ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है, भगवान को आकर्षित किया जा सकता है। भगवान सबको आकर्षित करने वाले हैं। भक्ति विनम्रता के भाव से की गई, केवल विनम्रता से नहीं, भक्ति से।
और भक्ति कैसी? विनम्रता, अहंकारी नहीं, अहंकार होकर भक्ति करना नहीं, विनम्रता के भाव में जो भक्ति करता है और विनम्रता के भाव से जो सेवा करता है वो भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नरोत्तम दास ठाकुर राजकुमार हैं, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। विनीत सेवा भाव से, विनीत आचरण से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान के भक्तों को भी इसी भाव से आकर्षित किया जा सकता है, उनकी कृपा को आकर्षित किया जा सकता है। भक्तों को आकर्षित करने का मतलब क्या है? उनको आकर्षित करने का मतलब है उनकी कृपा को आकर्षित करना। वो सब पे ही कृपालु है, लेकिन विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है जो विनीत भाव से उनकी शरण लेते हैं और विनीत भाव से उनकी सेवा करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, विनीत होना। तो इससे ठीक है, धन्यवाद आपसे। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा के महाराजा रुद्र प्रताप की चेतना क्या थी? उसके व्यवहार से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो दो प्रश्न है बेसिकली। उड़ीसा के महाराजा रुद्र प्रताप की चेतना क्या थी? उसके व्यवहार से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सुमन शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, महाराजा रुद्र आवाज नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो ऑडियो। स्वयं को भगवान तथा उनके कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, अभी कुछ कुछ सुनाई दिया, पूरी बात नहीं सुनाई दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी अभी आवाज आ रही है लेकिन कट रही है बार बार। आपको ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पे इंटरनेट ठीक आ रहा हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ अभी महाराजा रुद्र प्रताप ने भगवान चैतन्य के चरण कमलों की शरण ग्रहण की और रुद्र का यह दृष्टांत अपने गुरु की शरण में जाने हेतु विनीत सेवा भाव रखने का उपदेश देता। एक शिष्य को अपने अस्थायी पद पर तनिक मात्र भी अभिमान अथवा गर्व नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। कुछ आवाज कट रही थी तो आपने सही दिया है उत्तर, लेकिन कुछ आवाज कट रही थी तो पूरा नहीं समझ पाए। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, उड़ीसा के महाराजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ रथ यात्रा के मार्ग को बड़ी ही विनम्रता से साफ किया करते थे। जब उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य से भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चला तो वे महाप्रभु से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु बहुत आतुर हो गया। किंतु महाप्रभु ने सन्यासी होने के कारण सदैव राजसी ऐश्वर्यों व स्त्रियों आदि से घिरे होने वाले राजा से मिलने से इनकार कर दिया। इधर प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने हेतु इतना आतुर था कि वह उनसे मिलने के लिए अपनी राजा की पदवी तक को त्याग कर एक साधारण मानव का जीवन बिताने के लिए तैयार हो गया। अंत में भट्टाचार्य के परामर्श से महाराजा जगन्नाथ वल्लभ उपवन में रथ यात्रा समारोह के दौरान भगवान चैतन्य के दर्शन प्राप्त करने में सफल हो गया। उस समय प्रताप रुद्र राजा की राजसी वस्त्र व आभूषण छोड़ एक साधारण मानव के चोले में था। वह भगवान के पास जाकर उनके चरण कमल दबाने लगा और उनके आनंद के लिए गोपी गीत की प्रार्थना करने लगा। भगवान ने जब उसकी भक्ति से आनंद विभोर होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, महाप्रभु, मैं आपका दास अनुदास बनने में प्रयासरत हूँ। इस प्रकार महाराजा प्रताप रुद्र ने अपनी स्थिति ऊंची न बताकर स्वयं को भगवान तथा उनके भक्तों का एक तुच्छ सा सेवक कहकर संबोधित किया। इस प्रकार उन्हें अपने अस्थायी पद पर तनिक मात्र भी अभिमान अथवा गर्व नहीं हुआ।
महाराजा प्रतापरुद्र का ये दृष्टांत हमें गुरु की शरण में जाने हेतु विनीत सेवा भाव रखने का उपदेश देता है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एक प्रामाणिक गुरु द्वारा अपने संगाहे शिष्य के हृदय में ज्ञान का उदय कैसे किया जाता है, इसे 2 उदाहरणों की सहायता से समझाइए। क्या समझाना है? एक प्रामाणिक गुरु द्वारा अपने संगाहे शिष्य के हृदय में ज्ञान का उदय कैसे किया जाता है, इसे 2 उदाहरणों की सहायता से समझाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस बताइए प्रभु जी, संगाय वर्ड प्रभु जी समझ नहीं आया थोड़ा सा ना प्रभु जी। इसको मुझे भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। एक प्रामाणिक गुरु द्वारा अपने संगाय शिष्य के हृदय में, संगाय शिष्य मतलब पूर्णतः, एक मिनट मुझे पढ़ना पड़ेगा ये वाला पार्ट। एक संगाय का मतलब ये है कि जो उसकी गुरु में एग्जैक्ट मीनिंग मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इंग्लिश वाला वर्जन भी नहीं है। एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा अपने संगाय शिष्य के ज्ञान का कैसे किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। सॉरी प्रभु जी, बीच में इंटरप्ट करने के लिए। प्रभु जी, इस वर्ड का मतलब है रिस्पेक्टिव डिसाइपल। ओके, थैंक हरे यू। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हेल्पिंग। तो माता जी, इसका है रेस्पेक्टेड डिसाइपल, मतलब जो आत्मसमर्पित भी बोल सकते हैं इसको, जो बिल्कुल समर्पित है शिष्य। ठीक है जी, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक्स। तो ठीक है, यहाँ पे लेते हैं उत्तर। कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु अपनी कृपा से अथवा अपने आशीर्वाद से संघाय शिष्य के हृदय में ज्ञान का उदय करते हैं। शिष्य को स्वयं से गुरु के पास एक सेवक की भांति पूर्ण समर्पित रूप से जाना चाहिए तथा गुरु उपदेश की जीवन का परम लक्ष्य मानना चाहिए, क्योंकि गुरु ही शिष्य के उद्धारकर्ता हैं, जो उसे अंधकार के सागर से उभार कर सच्चित आनंद रूपी प्रकाश दिखा उसे आशीर्वाद दे सकते हैं। और उदाहरण है श्रीमद् भागवतम से 10.80 में श्री कृष्ण के बारे में गुरु निष्ठा का वर्णन आता है। जब वे अपने गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में रहते थे, एक बार अपनी गुरु की आज्ञा से श्री कृष्ण अपने मित्र के साथ वन में ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लगे, तो आंधी और तेज वर्षा के कारण वे और उनके मित्र वन में खो गए थे और उन दोनों ने पूरी रात्रि वन में मार्ग को खोजने में इधर उधर भटक कर बिताई। प्रातः जब उनके गुरु अन्य शिष्यों के साथ उन्हें ढूंढते हुए वन में पहुंचे, तो उन्हें देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को वरदान दिया कि उनकी दिया ज्ञान कभी विस्मृत न हो। उन्हें अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान को किसी वरदान की आवश्यकता नहीं, परंतु हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और दूसरा एग्जाम्पल है उपमन्यु का। प्रभु जी, वो वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। हाँ, कर सकते हैं, दोबारा रिवाइज जी प्रभु जी। उपमन्यु धौम्य ऋषि का शिष्य था। आरंभ में वह स्वयं के लिए भीख मांगता और अच्छे से भोजन करता। तब ऋषि ने उसे कहा कि शिष्य को गुरु के लिए भिक्षा मांगना चाहिए, स्वयं के लिए नहीं। महीनों उपरांत ऋषि ने फिर से उसे हट्टा कट्टा पाया, तो उसकी तपुरुस्ती का सॉरी प्रभु जी तंदुरुस्ती का रहस्य पूछा, जिस पर उपमन्यु ने कहा कि वह पहले भिक्षा मांगता है और फिर उन्हें देता है, वापस फिर
से जाकर अपने लिए भिक्षा मांगता है। यह उसकी त्रुटि थी, क्योंकि शिष्य द्वारा एकत्रित किए गई सारी भिक्षा गुरु की संपत्ति होती है और गुरु आज्ञा के बिना उसमें से एक दमड़ी भी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा उनके ऋषि ने कहा। इसके बाद वह दूध का सेवन करने लगा, जिस पर गुरु ने फटकारा कि दूध तो भगवान का भोग चढ़ाने के लिए होता है, तो उसे दूध पीना छोड़ दिया। एक दिन भूख के मारे जंगल जाकर कुछ पत्ते खाया और आंखों से अंधा हो गया। उसने लड़खड़ाता हुआ जब अंधा हो गया तो लड़खड़ाते हुए वह कुएं में गिर गया और ऋग्वेद के मंत्रों के जाप से कुमारों को प्रकट होने की याचना की, जिन्होंने उसे खाने के लिए चावल दिए। उपमन्यु ने उन्हें मना कर दिया, यह कहते हुए कि उनके गुरु को अर्पण के बिना वह नहीं खा सकता। कुमारों ने उससे कहा कि वह जंगल में अकेला था, भूखा है, इसलिए उसे चावल खा लेना चाहिए। परंतु उपमन्यु ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से दृढ़ता पूर्वक मना कर दिया। उसी समय गुरु की कृपा से उसकी आंखों की ज्योति लौट आई और गुरु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता। तो ये संगाहे वर्ड जो है, इसका एग्जैक्ट जो वर्ड होगा निष्ठावान। गुरु द्वारा अपने निष्ठावान शिष्य के हृदय में, तो रेस्पेक्टेड भी है, आत्मसमर्पण भी बोल सकते हैं। तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो होगा निष्ठावान शिष्य के हृदय में। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये 10वां प्रश्न भी हो गया है। नेक्स्ट प्रश्नावली पर चलते हैं, जो कि भाग ख है। केवल विवाहित तो 10-50 वर्ष से कम आयु वालों के लिए, तो सभी के लिए है ये। पहला प्रश्न है इसमें, ग्रह मेदी की 5 विशेषताएं बतलाइए। 5 विशेषता बतानी है, एक बार दोबारा एड्रेस कीजिए। 5 विशेषता बतानी है ग्रह मेदी, वह किसके लिए जिज्ञासु रहते हैं। तो पहले बताना है ग्रह मेदी और गृहस्थ दोनों में क्या अंतर है, और 5 विशेषताएं बतानी है ग्रह मेदी। विशेषता मतलब विशेषता कहेंगे उसको, हाँ, मतलब 5 ऐसी चीजें जो ग्रह मेदी में पाई जाती है, और वह किसके लिए जिज्ञासु रहते हैं। जो हमने सेक्शन पढ़ा था गृहस्थ और गृह मेदी, वहां से उत्तर दे सकते हैं या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो सिंगल मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मत। प्रभु जी, एक गृहस्थ वो है जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करते हुए जीवन के परम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखता है, वो तो है गृहस्थ। और गृह मेदी वो है जिसको भगवान या जीवन के लक्ष्य को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है, सिर्फ अपने स्वयं की इच्छाओं की पुष्टि करना और स्वयं अपनी इच्छाओं में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना, वह गृह मेदी है। उसकी 5 विशेषताएं गृह मेदी की ये है कि वो अपना अनमोल जीवन केवल निषिद्ध भोजन खाने में, भोग विलास में, नींद में, समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाने जैसी स्वयं निर्मित जिम्मेदारियों को निभाने हेतु गधों की तरह कठिन परिश्रम करने आदि में गवा देता है। वह अपने स्वार्थ के लिए जीता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखने वाला, और उनके पास चर्चा करने के लिए राजनैतिक वैज्ञानिक ऐसे विषय होते हैं। ये गृह मेदी ऐसे होते हैं, और उनकी जिज्ञासा होती है धन, नाम, मान, एक अच्छा घर, आरामदायक कार, एक अच्छी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू। लास्ट में थोड़ी सी आवाज कट गई थी, लेकिन ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अभी ठीक आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट वाली, हाँ लास्ट वाली माता जी दोबारा लाइन एक बार रिपीट कर देंगे, कट गई थी। जी प्रभु जी, प्रभु जी, वो धन, नाम, मान, एक अच्छा घर, आरामदायक कार, एक अच्छी सी जीविका, यही सब कुछ प्राप्त करना उसकी जिज्ञासा होती है और यही उसकी इच्छा होती है, और उसे भगवत नाम या अपने जीवन के लक्ष्य को जानने की कोई जिज्ञासा उसके अंदर नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो गृह मेदी है वो, वह तो अपना अनमोल मानव जीवन
केवल निषिद्ध भोजन खाने में, भोग विलास में, नींद में, समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाने जैसी स्वयं निर्मित जिम्मेदारियों को निभाने हेतु गधों की तरफ कठिन परिश्रम करने आदि में गंवा देता है। तो यहाँ पर लिखा है स्वयं निर्मित जिम्मेदारियां। तो क्या वास्तव में जो ये सारी जिम्मेदारी है स्वनिर्मित है? मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ इसको, इस पे लिखा हुआ है स्वनिर्मित जिम्मेदारियों को गधे की तरह बना, कठिन परिश्रम करके मनुष्य जीवन गंवा देता है। तो ये स्वनिर्मित जिम्मेदारी है। ये सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये इसमें जो लिखा है स्वयं निर्मित जिम्मेदारियां, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने एक जगह ये कोटेशन भी पढ़ी थी प्रभु जी कि जीवन तो बहुत सरल है, बोझ तो हमारी इच्छाओं का है। तो ये देखा जाए तो हमारी इच्छाएं, हम अपनी ड्रीम्स, अपनी इच्छाओं को इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम बड़ी से बड़ी देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं कि इतना बड़ा घर हो, इतनी गाड़ियां हो। तो ये हमारे ड्रीम्स तो कभी खत्म नहीं होते, तो हम उनको पूरा करने के लिए अपना जीवन, अपना अनमोल जीवन जो हमको भगवान की भक्ति के लिए मिला है, उसको हम व्यर्थ गवा देते हैं। तो हम देखें तो ये हम अपने जीवन के लिए अपना ही बोझ ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम अगर इतने बड़े बड़े एस्पिरेशंस को पूरा करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ ही निकल जाएगा। कभी वक्त ही नहीं मिलेगा कि हम भगवान का भजन कर सकें या हम उनका नाम जप कर सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। ठीक है, ये स्वनिर्मित जिम्मेदारी ही है। जैसे कि एक बार प्रभु जी ने लेक्चर में बताया था, जैसी भी सिचुएशन में है, जिनको भी मनुष्य देह प्राप्त है और जैसी भी सिचुएशन में है, उसको उसी में रहकर भक्ति करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए ऐसी स्थिति हो जाएगी या मैं तब इस काम से फ्री हो जाऊंगा तब भगवान का भजन शुरू करूंगा, इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। सारा समय चला जाएगा और कभी भजन नहीं हो पाएगा। तो जैसी भी स्थिति में है उसी में भजन करना चाहिए। नहीं तो अपने टारगेट्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं इस संसार में कि संसार की चीजों को पूरा कर लेंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे। नहीं, ये मनुष्य देह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने एक भक्त से सुना था, उन्होंने बताया if we fail to plan then it's mean we are planning to fail। ये मनुष्य देह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको प्लान नहीं करते कैसे इस मनुष्य देह को यूटिलाइज करें भगवान की सेवा में, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम प्लानिंग कर रहे हैं फेल होने के लिए। क्या है फेल होना? रियल एग्जाम होगा डेथ के समय पे, अंतिम समय पे। भगवान का स्मरण हुआ तो जीवन सफल है, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा मनुष्य देह का, जो मनुष्य शरीर मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी उन्होंने, बता रहे थे इफ यू फेल टू प्लान देन इट्स मीन वी आर प्लानिंग टू फेल। अगर हम इस बात का योजना नहीं बना रहे हैं किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़े, तीव्रता से भक्ति करें, बाकी सारे प्लान बना रहे हैं संसार के सुख भोगने के, तो इसका मतलब हम फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनुष्य शरीर का उपयोग गधे की तरह बोझा ढाने में पूरा समय ऐसे चला जाता है। बड़ी सुंदर एक कथा, इसमें दो गधे थे। दो गधे, एक धोबी क्या काम करते थे? क्या करते हैं गधे? दिन भर बोझा ढोते हैं, थोड़ी सी घास खाते हैं और पानी पीते हैं। तो दोनों गधे बहुत मेहनत करते थे धोबी के यहाँ। एक दिन एक गधे को लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है ऐसे ही, मैं खाता क्या हूँ, घास खाता हूँ और पानी पीता हूँ, ये तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा, तो मैं इतना व्यर्थ का प्रयास क्यों करूं, अपने सही समय का सही उपयोग क्यों ना करूं। तो उस गधे ने विचार किया और उसने डिसाइड किया मुझे अब इस धोबी के यहाँ नहीं रहना, यहाँ से भाग जाऊंगा इस जगह को छोड़ करके। क्या मेरा सारा समय खराब जा रहा है, घास और पानी तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा और खाली समय में भगवान का भजन करूंगा, अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। तो उसने विचार किया और इस विचार को
अपने मित्र गधे से भी डिस्कस किया कि भाई मैंने तो ये प्लान किया है, मैं इतना बोझा उठाता हूँ, मार भी खाता हूँ, और खाता क्या हूँ मैं, थोड़ी सी घास खाता हूँ, पानी पीता हूँ, ये तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा, तो मैं अपने समय को क्यों बर्बाद करूं, अपने समय को कृष्ण भावनामृत में क्यों ना लगाऊं, भगवान का भजन क्यों ना करूं। तो दूसरे गधे ने बोला नहीं नहीं, अभी बहुत सुख है, बहुत आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा भाई चल रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चल लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम चले जाओ। तो गधा वो उस स्थान को छोड़ के चला गया। अपना पूरे दिन आराम से भगवान का भजन करते थे, थोड़ा सा पानी और घास ये कहीं भी मिल जाता था, और अपना जीवन बढ़िया चल रहा था, भगवान का भजन होने लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो गधा जो मित्र था वो वहीं पे रहा, और प्रतिदिन उसका वही डेली का रूटीन ऐसे ही चलता रहा, खूब सारा बोझा उठाता और धोबी के डंडे खाता और थोड़ी सी घास और पानी नहीं पीता। ऐसे दिन बीतने लगा उसका भी। तो एक दिन जो मित्र उसको छोड़कर चले गए थे और भगवान की भक्ति में लग गए थे, उनको विचार आया कि अपने मित्र के पास जाना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि अपने इतने अमूल्य जीवन को क्यों व्यर्थ गवा रहे हो, क्यों अपना समय गवा रहे हो, चलो उसके पास जाता हूँ। तो वो उसके पास आए, देखा दूर से बहुत भारी भरकम बोझा उठाकर ला रहे हैं, भरी दोपहरी में पसीने से लथपथ है, परेशान है, बोझा उठाते हुए ला रहे हैं। तो उसके पास पहुंचे, भाई क्या हाल है। वो बोलता है कि हाल बढ़िया है, मजा आ रहा है। देख रहे हैं हालत कैसी है, कितना सारा वजन उठा रखा है, पसीने से लथपथ है। तो उनका यार दिख रहा है कि तुम बोझे में दबे पड़े हो, परेशान हो, पसीना बह रहा है, धूप में इतनी तेज है और इतना वजन उठा के ले जाना पड़ रहा है। देखो तुम्हारी क्या हालत है। कह रहा नहीं, इसके पीछे एक राज की बात है और तुम्हें नहीं पता हो। मैंने क्या राज की बात है। तो राज की बात ये है, चलो मैं घर पे चल के बताता हूँ। तो घर पहुंचे, दिखाया कि ये जो धोबी की बिटिया है ना, एक दिन इसको डांट करके इसे पिताजी ने ये बोला था कि उसने भोजन में नमक कम डाला था, तो उसने डांट के बोला कि तू सुधर जा, खाना ठीक से बनाना सीख ले, नहीं तो तेरी गधे से ब्याह कर दूंगा, गधे से तेरी शादी कर दूंगा। हाँ, तो मैं इस समय का वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं संसार में ये इस बोझ को उठा रहा हूँ। हाँ, एक दिन जो है मेरा इससे ब्याह, ये गलती करेगी और मेरा इससे ब्याह हो जाएगा। इस प्रकार से संसार में ये व्यर्थ के प्रयास, एक दिन मैं सुखी हो जाऊंगा, एक दिन मैं ये कर लूंगा, सारे प्लान, सारे प्रयास सब जो है धरे के धरे रह जाएंगे। ये सारी व्यर्थ की जिम्मेदारियां हैं। प्रभु जी ने बताते हैं कि जो ये मनुष्य देह है, मनुष्य देह कब मिल गई, इसका मतलब जादू की छड़ी मिल गई। इस शरीर का केवल एक ही उपयोग है, भगवान के भजन में इसको लगाना चाहिए। इन संसारी जिम्मेदारियों को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, बेयर मिनिमम, जितनी बस आवश्यकता है उतना ही। और इच्छाएं बढ़ाने से अपने लिए अपनी समस्या बढ़ा लेंगे, सारा समय उन्हीं चीजों में चला जाएगा और भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, इन व्यर्थ की जिम्मेदारियों को नहीं पालना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ा सफल बनाने का प्रयास क्या है, जो भक्तों के संग में है, भगवान के भक्तों का संग करना मतलब अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना। भक्तों के संग में रह करके बाकी सारी चीजें अपने आप ही हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये व्यर्थ की जिम्मेदारी है। थैंक यू माता जी इसको बताने के लिए। तो ये प्रश्न भी हो गया, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गृहस्थ भक्तों द्वारा की जाने वाली विभिन्न सेवाएं कौन कौन सी हैं, इन सेवाओं को करने से उन्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, पहले तो ये कि गृहस्थ वे लोग होते हैं जो पत्नी और बच्चों के साथ रहते हुए जीवन के परम सत्य को जानने के लिए शुद्धता पर कृष्ण भावनामृत में जीवन व्यतीत करते हैं। एक गृहस्थ
जो होता है वो भगवान अपनी सारी इंद्रियों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही यूज करता है। एक गृहस्थ घर पर अर्चा विग्रहों की भली भांति प्रकार से सेवा करता है, जैसे कि अर्चा विग्रह को स्नान करा, उन्हें सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से अलंकृत करना, उन्हें पुष्पमाला पहनाना, भोग लगाना तथा उनके लिए भजन गाना इत्यादि। साधुओं और मित्रों को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराना गृहस्थ के कर्तव्यों में से एक है। वह अपने धन का एक भाग भगवान व उनके भक्तों की सेवा पर व्यय करता है। वह केवल अपने यश हेतु शास्त्रों का ज्ञान व पांडित्य अर्जित करने के बजाय मात्र विनीत सेवा द्वारा आध्यात्मिक प्रगति करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यही विराम देंगे आज की इस क्लास में। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की